हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो है अगले 5 डेज में कौन सा एक ऐसे न्यूज़ आपके पास आ रही है। नेक्स्ट 5 डेज में कौन सी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल या टेक्स्ट आपके पास आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसे कौन सी कॉल्स या न्यूज़ आपके पास आ रही है, तो ये आज के रीडिंग है। थोड़ा अलग टॉपिक में है लेकिन अगले 5 डेज में कौन सी एक ऐसे कॉल्स या न्यूज़ आपके पास आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है आपको। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी कि ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। चाहे आपके स्टेटस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। और ये जो रीडिंग है ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसके अगले 5 डेज के बारे में बात हो रही है। और इसी रीडिंग में मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है इसमें एक्चुअली किसी भी टाइम जोन के लिए लोगों के लिए है। चाहे आप इंडिया में रहो, यूके, यूएस कहीं पर भी रहो, आपके लिए है। 3 ऑप्शंस है। ये पहला ऑप्शन है आपके अमेजोनाइट के टोकरी। ये दूसरा ऑप्शन है आपके क्रिस्टल्स के टोकरी है, ये सारे एमिथिस्ट के टोकरी। और ये तीसरा ऑप्शन है ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट्स है। ऑल चक्रा ब्रेसलेट गाइस लेट मी टेल यू कि ये अवेलेबल है। ऑल चक्रा ब्रेसलेट मेरे पास, अगर आप चाहते हो तो ये ब्रेसलेट ले सकते हो। ये आपके चक्रा बैलेंसिंग एंड विल पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और अगर आप स्पेशलिस्ट स्टडी कर रहे हो तो हेल्प करते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को और भी दिखा देती हूँ, जैसे ये करियर के ब्रेसलेट मैं दे सकती हूँ। करियर में अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये भी देती हूँ। ये हार्ट चक्रा के ब्रेसलेट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उनके लिए है। तो ये सारे ब्रेसलेट्स जो है हर तरीका के ब्रेसलेट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो आप चाहते हो तो आप ये ब्रेसलेट मंगा सकते हो मुझसे। प्राइस के लिए आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें या टेलीग्राम में कांटेक्ट करें मेरे साथ, तो मैं आपको प्राइस बता दूंगी। कब तक आपको मिल सकते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे मैं कोरियर करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो ये ब्रेसलेट आप ले सकते हो। इस ब्रेसलेट में मैं सिर्फ एनर्जाइज ही नहीं करती हूँ, इसमें रेकी भी डालती हूँ। हाँ, 25 सिम्बल्स है क्रिस्टल्स रेकी के जो मैंने DICR कैलिफोर्निया से सीखी हूँ। आई एम अ क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। तो उसमें वो 25 साइन दे के भेजती हूँ। चाहे कोई भी ब्रेसलेट लो, आपके 25 साइन उसमें रहेगा। ब्रेसलेट हमेशा एक सपोर्ट होती है। ये हीलिंग के जैसा उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं लेकिन पर्सनल हीलिंग जो होती है वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली ब्रेसलेट एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट मुझसे ऑर्डर ले दे सकते हो मुझे। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ये अमेजोनाइट और ये एमेथिस्ट एंड अमेजोनाइट की टोकरी, एमेथिस्ट के टोकरी एंड ब्रेसलेट। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, चॉइस करिए और देखेंगे कि अगले जो 5 डेज में किस तरीका के कॉल या टेक्स्ट आपके पास आने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया हुआ है आपके अमेजोनाइट के टोकरी, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या है अगले 5 डेज में कौन सी ऐसे कॉल या टेक्स्ट आएंगे आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड है। होपफुली वो गुड न्यूज़ ही होंगे। मैं आप लोगों को नेगेटिव रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, द सन and 2 of swords, 5 of pentacles and Knight of Pentacles। तो गाइस कौन सी ऐसे जो टेक्स्ट या कॉल आएंगे आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड है और अगले 5 डेज में आने वाले हैं, तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि ये अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज़ है बेसिकली आपके जॉब को लेके है।
अगर जॉब या बिजनेस में आप हो तो आपको बहुत अच्छा एक न्यूज़ आने वाले है। जैसे कि आपके बिजनेस में अगर कोई नया कोई प्रोजेक्ट है, डील कर रहे हो, प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, नया कोई कस्टमर्स, बड़े कस्टमर्स या क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे कोई डील के बारे में, वो डील सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, वो विद इन 5 डेज़ ही आपके पास वो न्यूज़ आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं बोलूँगी नेक्स्ट 2 डेज़ में ही शायद आ जाएगी। और अगर आप जॉब में हो, कोई जगह पे आप इंटरव्यू दे के आए हो, तो अगले 5 डेज़ में बहुत चांसेस है कि आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिले, जॉब ऑफर ही हो जाए। डेयर टू बी हैप्पी। तो जॉब ऑफर आ सकते हैं आपके पास। रीच आउट के कार्ड आ रही है एंड कार्ड आ रही है ड्रॉप इट एंड स्टार्ट अ न्यू और हैव फन एंड यू आर नॉट अफ्रेड। तो ये जो कॉल्स या मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आपके जॉब रिलेटेड ही आएंगे। आपके पास कॉल या टेक्स्ट मैसेज जो आते हैं आएंगे आपके पास, वो आपके डेफिनेटली मैं देख रही हूँ जॉब रिलेटेड आएंगे। अगर आप कहीं पर नया जॉब दे के आए हो, नया जॉब के इंटरव्यू दे के आए हो, तो डेफिनेटली वो जो जॉब है आपको मिल गए होंगे, तो उसके ही कॉल आपके पास आने की चांसेस आ रही है कि कहीं पर आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो उसके जो है उसके चांसेस बहुत है कि आपके पास नया जॉब और जॉब की कोई कॉल्स वगैरह आए। तो इस तरीका के आ रही है। या अगर आप कोई कहीं पर से ट्राई कर रहे हो तो कॉल वहाँ से जॉब इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे। कहीं पर मानो कि कोई कंपनी में या कोई स्पेशल फील्ड में बहुत दिनों से कर रहे हो ट्राई, तो वहाँ से कॉल या ऑफर लेटर आ जाएंगे। तो जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आएंगे। अगर आप पीएचडी या एजुकेशन साइट में हो तो आपके एजुकेशन रिलेटेड भी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रहे हैं कि एजुकेशन रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। तो शायद ये अगले जो 5 डेज़ में आपके एजुकेशन रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। और अगर आप कोई जगह पे ट्रैवल करने वाले हो, जैसे कि आपने सोचा था कि कहीं पर आप ट्रैवल करो, और वो ट्रैवल भी ऐसे हो कि जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ट्रैवल, फॉरेन कंट्री में ओवरसीज ट्रैवल की सोच रहे हो, तो उसके भी एक न्यूज़ आपके पास आते हुए दिख रही है। तो बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ होंगी। पीएचडी वगैरह अगर आप करना चाह रहे हो या मास्टर्स वगैरह स्टूडेंट हो, तो उस रिलेटेड आपको शायद बाहर में ट्रैवल करना चाह रहे हो, वीज़ा के लिए अप्लाई की हो तो कुछ ही किए हो, तो उसमें शायद आ जाए कि 5 डेज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस का, या पीआर वगैरह अप्लाई कर रहे हो, या कुछ भी ट्रैवल वीज़ा वगैरह की हो, शैंगन वीज़ा होती है, वो सारे वीज़ा के लिए अप्लाई की हो, तो आपको वीज़ा के भी गुड न्यूज़ आ सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको एक बैड न्यूज़ भी आ सकते हैं। वो है कि किसी के साथ, आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जो आपके क्लोज फ्रेंड रहेगी या रहेगा, या आपके कोई लवर या एक्स लवर्स भी हो सकते हैं कि उसके अचानक कॉल आए और आपके साथ लड़ाई हो जाए। हालांकि वो इंसान, मुझे लग रहा है कि आप शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके साथ अच्छा कांटेक्ट बनाने के लिए ही वो करेगा कॉल, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इस जगह पे आपके मतलब आप उतना कन्विंस नहीं रहोगी इस इंसान से, और आपके साथ खूब लड़ाई होने की चांसेस है। जबकि ये पॉजिटिव तरीके से जा सकते हैं अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करके अपने आप को ही इस तरीक़ा से करो कि नहीं मैं इनके साथ लड़ाई नहीं करूँगा, तो शायद मतलब कुछ कन्फ्यूजन दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन दूर होते हुए नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच का लड़ाई होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ाई हो जाएगी आप दोनों के बीच में। तो इस तरीका के सिचुएशन का बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हटेगा ज़रूर, लेकिन जब भी वो उसके कॉल आएंगे, अगले 5 डेज़ में कॉल आने की चांसेस है। तो लेकिन आप जैसे कि हो कि आप वो कॉल इधर तो ड्रॉप कर दोगे, काट दोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ाई होंगे उस इंसान के साथ कि तुम्हारे तो ऐसे है, तुम्हारे तो कोई थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन है, इस तरीके से आप लड़ाई करोगे और आप कॉल शायद ड्रॉप कर दोगे। तो इस तरीक़ा से आ रही है। एंड ऐसे भी आ रही है कि आप बोलने में पीछे नहीं हटोगे। इतने दिन तक शायद आपने होल्ड करके रखा था कि बोलते नहीं थे, लेकिन इस वक्त को मैं देख रही हूँ कि आप बोलने में पीछे नहीं हटोगे, कुछ भी बोल जाओगे इस इंसान को।
तो जोडिएक साइन वाइज आप लोग हो सकते हो सन मून राइजिंग में जो आ रही है कि वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत क्लियर है, एंड डेफिनेटली लियो की एनर्जी बहुत क्लियर है, लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी क्लियर है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड लियो एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत क्लियरली आ रही है। इसके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 28 and 1, 10, 19, and number 2, 20, 11 and 29, number 3, 30, 21 and 12, number 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 5, 23 and 14 भी हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं S, D, I, B, H, A, N, F, Y, K, J, R, U, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके बारे में कुछ बता देती हूँ, जो आप लोग जो हो आपके अंकल के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आपके कोई अंकल है, अंकल या आंटी है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनके साथ क्लोज हो। और मैं देख रही हूँ कि कई बार आपके मॉम डैड के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है। आप लोगों को स्ट्रॉबेरी या लीची जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, आप स्ट्रॉबेरी या लीची खाना बहुत पसंद करते हो। आपके फेवरेट जो एनिमल होगा डक होंगे, आपको डक्स बहुत पसंद है, और पर्ल के ज्वेलरीज या किसी भी तरीका के आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो है उसके तरफ आपके बहुत ज़्यादा नैक है। इस वक्त आप जब वीडियो देख रहे हो, इधर तो आप एप्पल खा रहे हो या एप्पल खाने के बारे में सोच रहे हो, इस तरीका से आ रही है। लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लिपस्टिक के साथ आपके कनेक्शन बहुत गहरा है। एंड आपका मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, पिंक कलर बहुत ज़्यादा पहनते हो, या पिंक कलर के ड्रेस आप भी पहन के रखे हो, या पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ पहन के रखे हो, पैंट्स वगैरह। पिंक के साथ कनेक्शन है आपके बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, दिल से बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान हो आप। और यहाँ पर मुझे लगते हैं कि आपको फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, आपको वो गोला आते हैं ना, आइसक्रीम के गोले टाइप, जैसे वो एक गोला टाइप गोल गोल कलर के जो रास्ते में बिकते हैं, तो वो आइसक्रीम के गोला बहुत ज़्यादा पसंद है। वाइट कलर के कोई फ्लावर है, वो रजनीगंधा भी हो सकते हैं, गंधराज भी हो सकते हैं, या लिलीज भी हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आपके अगले 5 डेज़ का है। एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स के तरफ से, और फिर एक एंजल्स के तरफ से भी एडवाइस कार्ड ले लेंगे। शफल करने से पहले ही निकल गया, आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू क्रिएट ओनली वट विच इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड एंड ग्रेटेस्ट जॉय, दैट विच इज़ परफेक्ट फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। आपको यूनिवर्स समहाउ मैसेज भेज रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान आपका काफ़ी कम है। तो यूनिवर्स आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए। आप बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चलते हो, तो उसमें यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ देखिए मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के। और आगे में यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल्स की कार्ड आ रही है आर्कएंजल्स की तरफ से, ट्रस्ट वर्दी, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड एंड फनी। तो ये आप हो, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी हो, अंडरस्टैंडिंग हो एंड डिवोटेड हो एंड फनी हो। देयर इज सो मच अकम्प्लिशमेंट एंड मेक अ वेरी डिटेल प्लान बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। तो डेफिनेटली आर्कएंजल एरियल जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इस मैटर में, आपके आगे के गुड फॉर्चून में। तो उनके हेल्प करिए, हेल्प लीजिए, और ट्रस्टवर्दी इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, जिस किसी के लिए भी आप सोचते हो, अच्छा सोचते हो, फ्रेंडशिप में भी लॉयल्टी दिखाते हो, अंडरस्टैंडिंग हो और डिवोटेड हो, मतलब आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल थे, तो समहाउ आप आजकल मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा चले गए हो। तो उस जगह से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के आप थोड़ा अच्छी चीज़ों में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए, यही रहा आपके एडवाइस कार्ड एंड ऑफ द सेशन। अब आगे में चलेंगे और रीडिंग करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं।
जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था, मैं दोबारा बता देती हूँ गाइज, ये ऑल चक्रा के ब्रेसलेट है और मेरे पास हर तरीका के ब्रेसलेट अवेलेबल है। जैसे कि करियर का ये ब्रेसलेट है, ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्पेशली विल पावर बढ़ाने के लिए, और जो लोग एजुकेशन के रिलेटेड इश्यूज फील कर रहे हो उनके लिए ये ब्रेसलेट है। आपके हार्ट चक्रा के, तो हर तरीका के ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। मैं इसमें रेकी के 25 सिंबल्स देने के बाद आपको भेजती हूँ। तो ये आपके करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एजुकेशन, इनफैक्ट हेल्थ में भी बहुत हेल्प करते हैं। ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं है। तो आइए देखते हैं जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके, देखेंगे कि अगले 5 डेज में कौन सी एक अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट या कॉल आपके पास आएंगे, वो किस रिलेटेड रहेगी। Queen of Swords, the Lovers, Emperor, 8 of Cups, Ace of Swords, 6 of Swords, King of Pentacles and 6 of Wands। अगले 5 डेज में आपको कौन सी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आएंगे, इसमें मैं एक ही चीज बता सकती हूँ गाइज, एक नहीं आपके पास कम से कम 2-3 अच्छा कॉल्स आएंगे, पॉजिटिव कॉल्स आएंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स ही निकले हैं, तो एक नहीं कम से कम 5-6 मतलब 3-4 कॉल्स तो आएंगे, एटलीस्ट 2 से लेके 3 कॉल्स आपके पास आएंगे। तो पहला मैं बता देती हूँ कि आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या जिसको लेके इतने दिनों से आप वरीड हो कि हाँ ये इंसान मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, मैं इससे प्यार करता हूँ लेकिन ये इसके पास कोई थर्ड पर्सन है, तो जो थर्ड पार्टी है वो निकल के जाते हुए दिख रहा है आपके लवर्स के लाइफ से। आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के लाइफ से वो थर्ड पर्सन निकलते हुए दिख रहा है। लेविटेशन, हायर ग्राउंड, बिलीफ, मिस्ट्री एंड मेडिटेशन। तो समहाउ आपके लवर के लाइफ से वो थर्ड पर्सन निकलते हुए दिख रहा है। विचेस, वुंड्स, रेमेडी, मैजिकल मेडिसिन, सैक्रेड हार्ट एंड अनदर डे, विच इज़ अ गुड कार्ड अगेन। और वो इंसान निकलते हुए दिख रहे हैं और आपके लवर जो है वो अचानक ही आपको कॉल करते हुए मुझे दिख रहा है, कि कॉल या टेक्स्ट करके आपसे बात करते हुए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टूटे जाएंगे थर्ड पर्सन जाने की वजह से, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होके निकल रही है। ऐसे भी नहीं है कि आपके लवर के लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत खुशी खुशी निकल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत कन्फ्यूजन में निकल रहे, और ज़रूर वो जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या आपके स्पाउस होंगे, बहुत अगर सेपरेशन से चल रहे हो अपने स्पाउस के साथ, तब भी बिग पिक्चर, तो वो जो है वो बहुत ही दुखी होके आपको कॉल करेंगे, आपसे एक मेंटल कंफर्ट मांगने के लिए। स्ट्रेंथ की कार्ड है, एंड यहाँ पर है नार्चर के कार्ड, और ये है आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड ये क्लैरिटी। तो डेफिनेटली आपका जो लवर है आपको कॉल कर रहे हैं, या आपके स्पाउस या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो है वो कॉल कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीक़े से उन्हें मान लो, तो वो उसकी तरफ से आपके पास एक बहुत ही पॉजिटिव कॉल आ रही है, जहां पर वो आपको बयान करेंगे या आपको डिटेल्स में बताएंगे कि उनके साथ थर्ड पार्टी का क्या हुआ और वो चला क्यों गए उसके लाइफ से, या चली क्यों गई, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होके ये थर्ड पार्टी निकलते हुए दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, जो भी आज तक आपके माइंड में था वो चीज़ वो क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर बिग पिक्चर के कार्ड आ रही है, जैसे कि आपके साथ इनके अब आगे में कमिटमेंट मिल सकते हैं, यही एक न्यू बिगिनिंग होंगे आप दोनों के, एक कमिटमेंट मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, मतलब आपने बहुत दिन तक इस चीज़ों को बहुत होल्ड अप करके रखा है, बहुत स्ट्रगल की हो, लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहे, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है।
और यहाँ पर कुछ ना कुछ हीलिंग की एनर्जी आ रही है, नर्चर एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों से मैं बता सकती हूँ कि आपने शायद हीलिंग लिया है। और ये भी कार्ड कहा जा रहा है कि मेडिटेशन, हायर ग्राउंड, बिलीफ, मास्टरी, तो कुछ ना कुछ आपने हीलिंग की एनर्जी लिया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ होते हुए दिख रहा है। बिग पिक्चर मतलब इसके आगे जो भी होगा आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहेंगे। यहाँ पर क्लैरिटी की कार्ड्स आ रही है, जिसके मतलब है कि बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे आपको उनके कॉल से। क्या हुआ नहीं हुआ, अब क्या सिचुएशन है, आपको सब समझ में आ जाएगी क्लियर। और यहाँ पर दूसरा मैं जो दो चीज़ें देख रही हूँ कि और एक दो कॉल्स जो आ सकते हैं आपके पास। एक तो आपके पास कोई न्यू जॉब ऑफर, अगर आपने ट्राई किया है तो न्यू जॉब ऑफर आएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो उसकी तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल आपके पास आ सकते हैं कि शायद आप वो उसे क्लियर कर दिया है, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गया है। इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा एक अच्छा करियर के रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आ सकते हैं। या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के रिलेटेड सक्सेस के एक गुड न्यूज़ आ सकते हैं, या कोई भी रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन आपको मिला है, इस तरीका के एक गुड न्यूज़ आपके पास आ सकते हैं। डेफिनेटली जो भी गुड न्यूज़ करियर रिलेटेड आएंगे उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको पैसा का आमदनी होंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अचानक ही मिल जाएगी। तो ये एक गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। ये दो तरीका के गुड न्यूज़ आएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब बहुत ही क्लियर कट आ रही है कि अच्छी चीज़ होने वाले हैं। सन मून राइजिंग में आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी, एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। ये दोनों एनर्जी बहुत क्लियर है। एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी सन मून राइजिंग में आपके ज़ोडिएक साइन होंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, 9, 18 एंड 27 एंड 8, 26 एंड 17। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं WIDSNLVTR, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। AU, तो बहुत अच्छा कार्ड्स आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे, तो पब्लिक सर्विस, पुलिस, आर्मी, जुडिशियल जज, एडवोकेट, इस तरीका के फील्ड में ट्राई कर रहे होंगे, या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कर रहे होंगे काम, या काम के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री का हो। एडमिनिस्ट्रेटिव या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड ट्राई कर रहे होंगे, या IT सेक्टर में जॉब ट्राई कर रहे होंगे। जैसे IT फील्ड होती है, IT फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, इस तरीका के कुछ भी, नेटवर्क इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे। या कम्युनिकेशन फील्ड में HR, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या आप कुछ ना कुछ ऐसे कुछ फील्ड में हो, जैसे कि UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, पब्लिक सर्विस, रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फाइनेंशियल फील्ड के, बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं, बैंक में काम करते हो, या फाइनेंस के कंपनीज में काम करते हो, इस तरीके से हो सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड्स आ रही है। आगे में चलेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आपके लिए। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपके बारे में कुछ चीज़ें। जैसे आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली आपके लिए सब कुछ है। आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इधर तो बहुत क्लोज थे, या अभी भी बहुत क्लोज हो। वी लेटर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है। हो सकता है आपके लवर्स के नेम हो, या कोई ऐसे पेरेंट्स में से किसी के नेम हो। आपके घर के पास एक बड़े नारियल के पेड़ है, तो बहुत घर के बहुत क्लोज होंगे, या घर के साथ अटैच्ड ही होंगे। फिश खाने से मतलब फ़िश इधर तो आप पसंद करते हो खाना, या फ़िश एक्वेरियम वगैरह, या फिर है घर में, या फ़िश के साथ आपके बहुत कनेक्शन है। डॉल्फिन वगैरह के वीडियोस देखते रहते हो, या फ़िश के वीडियोस देखते रहते हो। एक नंबर मेरे सामने आ रही है, जिस नंबर के साथ आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ये है
3917 के साथ आपकी बहुत ज़्यादा कनेक्शन आ रही है। तो हो सकते हैं कि 3917 बेसिकली 3917 का आ रही है। तो 17 ऑफ मार्च आपके बर्थ डेट हो बर्थ चार्ट के साथ हो सकते हैं, या 3rd ऑफ सितंबर आपके बर्थ डेट हो, या 9th ऑफ मार्च आपके बर्थ डेट हो, या 17th ऑफ सितंबर आपके बर्थ डेट हो, और टाइमिंग रहे 3 PM या 3 AM और 3 समथिंग, जो लाइक 3:10 PM, 3:20 PM या 3:10 AM, 3:20 PM, या 9 AM, 9 PM या 9:20 PM, 9:30 PM, 9:10 PM और 9 AM, ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो ये नंबर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस के साथ मैच हो रही है। आई हैव एन इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ लव टू गिव, द मोर आई गिव द मोर देयर इज टू गिव। I love to learn and I am willing to drop old concepts when they are no longer work from me. Growing and changing is exciting. देखो, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके करियर के मैटर में आ रही है कि आप ग्रो करोगे आगे, और आप एक गुड लर्नर हो, तो न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करना, न्यू टेक्नोलॉजी में जाना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आगे में देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रही है। पेज ऑफ रफाइल के कार्ड आया है। गुड न्यूज़ फ्रॉम आर्कएंजल रफाइल, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट। ये जो बात मैं इतने देर से बोल रही थी, आर्कएंजल रफाइल भी वही बोल रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बहुत अच्छा एक न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको आपके लवर टेक्स्ट करेंगे, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टेक्स्ट करेंगे, या आपके स्पाउस जिनके साथ खराब टाइम चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, वो आपको मैसेज करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस, और आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके कौन सी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपके पास आ रही है यूनिवर्स के तरफ से। देखेंगे कि क्या होने वाले हैं, कौन सी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपके पास आ रही है आगे के लिए। अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल या मैसेज, जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट के टोकरी। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles, 7 of Swords, 10 of Pentacles। अनएक्सपेक्टेड कॉल जो भी आपके पास आएंगे वो गुड एंड बैड दोनों मैचिंग में आ रही है, मतलब गुड भी आ रही है कुछ न्यूज़ और बैड भी आ रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो भी न्यूज़ है ये आपके गुड और बैड दोनों मिला के ही आ रही है। आप लोगों के बारे में कुछ बता देती हूँ इससे पहले कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के बारे में बताओ। आपके बारे में ये है कि आपको बेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बेरीज एंड लीची और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब फ्रूट्स में से। आपके घर में इधर तो कैट है नहीं तो डॉग है, आप मतलब पेट लवर्स हो। बनानास एंड वाटरमेलन, ये जो 2 चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल के लिए आपके डाइट में है। सुबह खाते हो, शाम खाते हो, कुछ ना कुछ है लेकिन खाते रहते हो। स्टार्स, जो स्टार्स आते हैं तो स्टार्स के साथ आपके एक अजीब सा कनेक्शन है। जब भी स्टार्स आते हैं मतलब जैसे शाम में आप स्काई की तरफ देख के स्टार्स को देखते रहते हो बार बार। नंबर 4 एंड 6 के साथ आपका कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है। सो नंबर 4 मतलब 4, 22, 31 एंड 13 एंड 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके कनेक्शन है। इधर तो आपके खुद के कनेक्शन है, मतलब आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा
हो सकता है आपके पेरेंट्स हो या आपके लवर्स हो, इनमें से किसी के डेट ऑफ बर्थ ये नंबर 6 या 4 हो, या हो सकता है कि जो भी आपके साथ आज तक अच्छी चीज़ें हुआ है वो नंबर 6 या 4 के ही हुआ है। जो फर्स्ट डे आप अपने लवर्स के साथ मिले होंगे तो वो भी नंबर 6 या 4 होंगे। और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, कॉफ़ी के साथ एक अलग ही कनेक्शन है। रेनबो, जहाँ यहाँ आज के ज़माने में रेनबो दिखता नहीं है, लेकिन आपको रेनबो के सपना बहुत ज़्यादा आते होंगे या आपको खुद को रेनबो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। रेड कलर के साथ एक कनेक्शन है, आपको रेड कलर के जैसे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके फेवरेट फ्लावर भी रोज़ ही रहेगा, या रेड कलर के रोज़ के मतलब रेड कलर आपके बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आप मैसेज वगैरह करते हो बहुत ज़्यादा आप इमोजीज यूज़ करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके हर मैसेजेस में इमोजीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये आपके बारे में मैं देख पा रही हूँ। आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या है आपके लिए। स्टार, चेंज, क्रॉस, टावर, थॉट्स, हाउस, लिलीज एंड ये आपके फॉक्स। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ गुड एंड बैड दोनों मिला के आपके पास आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले आपके अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ गुड कौन सी है, फिर बैड का बताऊंगी। गुड तो ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बिजनेस के डील होने वाले हैं, बड़ा डील या प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिलने वाले हैं, जो बहुत अच्छा चीज़ है। अचानक ही आपको फाइनेंशियल प्राप्ति होंगे। एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट या कॉल ये आएंगे आपके पास कि आपके घर के जो प्रॉपर्टी है, पुराना कोई प्रॉपर्टी है, अचानक ही आपको प्राप्त होंगे, पुराने प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होंगे। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है आपके पास। दूसरा एक चीज़ें है जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, अनएक्सपेक्टेड मतलब टेक्स्ट आपके पास आ रही है, आपके पास अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट या कॉल जो आएंगे वो है कि आपके जैसे कि आपकी कुछ ना कुछ जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो न्यू जॉब के रिगार्डिंग आ सकते हैं अगले 5 डेज में। तो कोई कुछ लोग अगर इंटरव्यू देके आए हो तो उसमें होंगे। स्ट्रगल जो है आपके लोन के रिगार्डिंग कुछ अच्छा चीज़ें हो सकते हैं, उसमें भी अगर आपने कहीं से लोन लेके रखे हो तो शायद अनएक्सपेक्टेडली वो लोग आपको कुछ डिस्काउंट दे या कुछ सेटलमेंट में जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का। इस तरीक़ा से कुछ आपके वो लोन वाली इश्यूज़, डेप्थ वाली इश्यूज़ कट जाएंगे। अब जो बैड न्यूज़ या बैड टेक्स्ट या बैड जो आ रही है कि आपके साथ कुछ होने वाला है, बैड टेक्स्ट या कॉल आएंगे, तो आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो लवर है या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या स्पाउस है, उनके बारे में आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ पता चलेंगे। ऐसे कोई कॉल्स या मैसेजेस रहेगा आपके पास, आएंगे, टेक्स्ट आए या मैसेजेस आए या व्हाट्सएप आए, आपको अचानक ही उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो आपको चीटिंग कर रहा था। तो कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी ही आपको कॉल कर दे और आपको सारी सच्चाई बता दे, या थर्ड पर्सन आपको कॉल करके सारी सच्चाई बताए और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और काफ़ी सोच में पड़ जाओगे कि ये रिलेशनशिप वर्थ भी है कि नहीं। तो ये एक बैड न्यूज़ है। या अनएक्सपेक्टेडली आपको शायद एक कॉल या टेक्स्ट आए कोई फ्रेंड्स की तरफ से जो आपको सच्चाई बता दे। जैसे होती है कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स रास्ते से जा रहे हो और अचानक उसको देखा, आपके पार्टनर को देखा है किसी और के साथ, तो वो कॉल करके बता दे, पता है तुझे, मैंने ऐसे देखा था उसे। तो इस तरीक़ा से कुछ हो सकते हैं। तो यही अनएक्सपेक्टेड गुड एंड बैड आपके पास टेक्स्ट या कॉल आएंगे और यही आपके बारे में दिख रहे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम करते हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीका के काम करते हो, या एडवोकेट, बैरिस्टर, जुडिशियल जज या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टाइप के कुछ काम करते हो, या उसी तरीका से जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, इसी तरीके से कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। या कुछ लोग इंजीनियर्स भी हो, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, सोशल सर्विस, इन सब चीज़ों में हो। ट्रांसपोर्टेशन के भी लग रही है कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में भी, ट्रांसपोर्ट फील्ड में काम करते हो, रेलवे, एयरलाइंस, इस तरीक़ा से काम करते हो।
हालांकि जो आपके देखिए जो बैड न्यूज़ आ रही है रिलेशनशिप रिलेटेड, ऐसे नहीं है कि हमेशा ही बैड न्यूज़ रहेगा। हो सकता है कि ये जो चीज़ें हो इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाए, और जो लड़ाई झगड़ा आगे में हो तो भी आगे चीज़ें न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आपके लवर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ज़रूर, आप काफ़ी सोच में भी पड़ जाओगे, और आप काफ़ी मतलब ये जो कार्ड्स है, ये पेज ऑफ शोर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्रॉस की कार्ड आ रही है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे, लड़ाई झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट होगी कि थर्ड पर्सन क्यों आया, क्यों है, ये सारी चीज़ों को लेके आप चीटिंग सडनली उसका पकड़ लोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस जगह से एक न्यू बिगिनिंग होंगे आपके लवर के साथ। तो ये भी दिख रहा है कि जैसे ही ये बात होंगे उसके 16 to 17 डेज के बाद आपके लवर जो है वो आपके सामने आके माफ़ी मांग लेंगे कि मैंने बहुत गलती कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलती कर दिया है, जो भी था मुझे माफ़ कर दो। और आगे में एक न्यू बिगिनिंग होगा विथ लॉयल्टी। इस बार जब पकड़ा जाएगा और आगे में आपके साथ वो डेयर नहीं करेंगे कि आपके साथ कुछ गलत करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी सिचुएशन ही मैं बोलूँगी कि अनएक्सपेक्टेड कॉल या टेक्स्ट जो आएंगे उसके बेनिफिट ये रहेगा कि आप उसे पकड़ लोगे थर्ड पार्टी के साथ, और आपके साथ आगे की जो है आगे के टाइम उनके काफ़ी अच्छा गुजरेगी। मतलब आगे की टाइम के लिए वो आपको और डेयर नहीं करेंगे कि आपको चीट कर दे। तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपके साथ रहेगी, तो आपके साथ अच्छा ही हो रही है, क्योंकि समहाउ 16-17 डेज में वो आपके पास वापस आके सब कुछ अच्छा बोल देंगे। अब आगे में देखते हैं कि आपके यूनिवर्स के तरफ से आपके कार्ड्स क्या आ रही है। The wisdom and intelligence of the universe is mine to use. I trust in life to support me. ये बहुत बड़ी कार्ड है, जो कार्ड आया है ना ये बहुत बड़ा कार्ड है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके मतलब क्या है। जो आपके लवर के साथ जो हो रही है ना यहाँ पर सिचुएशन, उसके बारे में बात हो रहा है कि आपके लवर के तो जो चीटिंग कर रहा था वो तो आप पकड़ लोगे, या आपके स्पाउस जो आपको चीटिंग कर रहे हैं वो आप पकड़ लोगे, या आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चीटिंग कर रहे हैं पकड़ लोगे। लेकिन उसकी बात क्या होती है, उसकी बात जो है आप किस तरीक़ा से यूनिवर्स के विजडम को यूज़ करते हो, मतलब आप अपने ज्ञान को, नॉलेज को किस तरीक़ा से यूज़ करके उसे क्षमा करके और आगे उसे समझाते हो, उसके ऊपर आपके आगे के लाइफ निर्भर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप पकड़े जाए तो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रश हो के उसको गाली गलौज कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया। आप बात बंद कर सकते हो, बात बंद कर दीजिए, लेकिन जब वो वापस आए तो उसको इस तरीक़े से समझाइए कि वो बहुत गिल्टी फील करे और आपसे माफ़ी भी मांगे और आगे इस तरीक़ा के गलत काम ना करे। न्यू बिगिनिंग, समथिंग न्यू बिगिन्स टुडे, एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज़। ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है जो दिख रहे हैं। समथिंग न्यू बिगिनिंग टुडे, एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज़। न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा उसके साथ आपके, इवन लड़ाई झगड़ा होगा, एक बैड कॉल आएंगे या टेक्स्ट आएंगे, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आप उसे कितना काम कूल तरीक़ा से, शांत तरीक़े से उसे हैंडल कर रहे हो। क्योंकि मैं तो आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि क्या सिचुएशन होने वाले हैं, तो शांति से उसे हैंडल करोगे तो चीज़ें आपके तरफ जाएंगे और आपके पास कमिटमेंट भी आएगा और वो उसके तरफ से, और आगे में इस तरीके से गलती भी नहीं करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। इससे पहले कि मैं जाऊँ आप लोगों के एनर्जी बता देती हूँ कि आपके एनर्जी क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, मैंने बोला है शायद आप लोगों की एनर्जी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 16, नंबर 7 एंड 25, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।